उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कल जो हमने डिस्कस किया था उसी हिसाब से मार्केट गया कि नहीं उसको देखते पहले, उसके बाद कल का जो स्ट्रेटजी है वो हम देखेंगे, ठीक है, जो रोज़ हम लोग करते हैं उसी तरह, ठीक है। देखो पहला जो है वो 1 मिनट का कैंडल है, ठीक है। अब हमारे पास जो जोन बना हुआ है वो जोन को देख लो पहले। मैं जो कल का वीडियो जिसने जिसने देखा है उनको मैंने अच्छी तरह समझाया था। देखो इसके नीचे जाएगा तभी जाके हम लोग सेल करेंगे। पहला कैंडल क्या है, रेड है, दिख रहा है आपको। लेवल भी देख लो, पहले लेवल दिखाया था आपको, देखो लेवल देखो 30,950, ठीक है। अब देखो सॉरी, पहला कैंडल क्या है, पहला कैंडल क्या है, रेड है, ठीक है। देखो जोन के नीचे चला गया, जाके फिर बायर ने पुश किया, बायर पुश करने के बाद यहाँ तक गया है, 9 की लाइन तक गया है। तो यहाँ पर तो मैंने सेल नहीं कर सकता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पर जोन भी है और पीबीएसडी लो भी है, ठीक है, पीबीएसडी लो भी है, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, जाने के बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। कितने बार टच किया, एक मिनट, एक बार यहाँ टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, ठीक है। अब मैंने तो सेल कर दिया इस कैंडल पे, इस कैंडल में मैंने सेल कर दिया। क्यों सेल किया उसका रीज़न भी बता रहा हूँ, क्योंकि उसने ये जो अपना प्रीवियस जो लो जो है उसने उसको ब्रेक कर दिया, इसकी वजह से मैंने इसी कैंडल पे सेल कर दिया। अगर बाइंग करना होता मुझे तो मैं इस कैंडल को जब तक ब्रेक नहीं, इस जोन को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं बाय नहीं कर सकता था, ठीक है। फिर देखो मार्केट ने यहाँ तुरंत ही मैंने इस कैंडल पे सेल किया, उसके बाद वो रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद मेरा जोन ये क्लियर है कि भाई मेरा जो ये जोन है, ये जो जोन मैंने बनाया हूँ, ठीक है, एक ये लिया और एक ये लिया, ये हाई लिया, ठीक है। लेने के बाद जब मैंने जोन बनाया था, मेरा स्टॉप लॉस डिफाइंड है कि भाई मैं इसके ऊपर जाएगा तो मैं सेल कर, मतलब स्क्वायर ऑफ कर लूँगा, भले मेरा 4,000-5,000 लॉस हो जाए, ठीक है। अब मेरे पास ये जोन बचा हुआ है, तो यहाँ तक तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो मैं या तो मैं कवर कर लेता, पुट सेल से कवर कर लेता, या तो फिर मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आया, मैंने इस कैंडल पे ना सेल किया था, यहाँ पर कहीं सेल किया था, मैं दिखा था आपको, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। जब इस कैंडल पे ये कैंडल जब दोबारा उसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ये रेड कैंडल जो बेयरिश कैंडल बनाया, तब जाके कन्फर्मेशन मिल गया मुझे कि भैया मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो बायर है, अच्छा पहले मैं अपना ट्रेड दिखा देता हूँ आपको, देखो दिख रहा है आपको, देखो ये एरो मार्केट, तो वो 1-2 मिनट का जो फर्क रहता है, 2-3-4 सेकंड का जो फर्क रहता है, इसलिए उससे दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेल किया 122 रुपये पे, शायद 21-22 पे सेल किया था, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने कहाँ पे जाके बुक किया हूँ, देखो यहाँ से कितना 6,000 का लॉस दिखा रहा था मुझे, 6-7 हज़ार का लॉस दिखा रहा था। उसके बाद देखो मैंने कहाँ जाके बुक किया हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको, दिख रहा है आपको, ये जो जोन है, ये जो मार्क है, ये जो एरो मार्क है, इस कैंडल पे मैंने एक्चुअली इस कैंडल पे बुक किया था मैंने, ठीक है। तो मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा, टेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है वो लगा के रखा था, तो यहाँ पर आके स्क्वायर ऑफ हो गया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना है आज का हो गया मेरा, या तो इसी तरह मैं सेलिंग करता हूँ, ठीक है। और आप मुझे दिखा दो कि मैं इतना दिन से जो सेलिंग कर रहा हूँ, एक दो दिन मैंने स्टॉप लॉस लिया हूँ, ठीक है। और हमारा जो सेटअप है, मुझे भरोसा है कि भाई मैं यहाँ से, मुझे यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसके बीच में मैं सेल करना है, मुझे इसके बीच में ही काम करना है, ठीक है। तो उसी तरह हम काम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए कि आप लोग को इसके अंदर कैंडल को समझना पड़ेगा, कैंडल क्या कर रहा है, कैंडल क्या बता रहा है हमको, ठीक है। और जोन कहाँ पर है, बड़े प्लेयर कहाँ पर है, वो सब को सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ऐसे प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले सीखो इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो जो बायर है, बायर का काम क्या है, बाइंग करना है, तुरंत घुसना है, तुरंत निकल जाना है, ठीक है। तो क्या होगा कि मार्केट में आप लोग को टाइम डीके नहीं मिलेगा। आज का जो है, आज एक्सपायरी है, तो आपको टाइम डीके खतरनाक मिलता है, ठीक है। मुझे भी टाइम डीके मिला था, ठीक है। तो टाइम डीके मिलने के बाद तो सोच लो ना कि भाई अगर मैं टाइम डीके निकाल रहा हूँ तो मुझे सेलिंग में ही मिलेगा, बाइंग में तो टाइम डीके का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम डीके का तो आपको स्टॉप लॉस देगा, मतलब हिट कर देगा, लॉस बड़ा हो जाएगा। भले आपका मार्केट यहाँ से देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तुरंत एक कैंडल नीचे आया, मान लो आपने यहाँ पर सेल किया, ये सॉरी पुट बाय किया, सपोज मार्केट यहाँ पर झटका मारा, आपको स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, क्योंकि आज टाइम डीके का आज एक्सपायरी, तो टाइम डीके आपको आपकी फेवर में नहीं है, वो सेलर की फेवर में ही रहेगा, इसीलिए मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एग्जिट मतलब एंट्री कहाँ पर आया, ये देखो दिख रहा है आपको, ये एंट्री आ गया हमारा। तो हम पहले हमारा
लॉस कितने प्रॉफिट कितने वो पहले देखते हैं। लॉस कितना उसको डिफाइन करते पहले देखो 27 पॉइंट का 26 पॉइंट का तो 27 पॉइंट का रिक्स है। 27 पॉइंट का रिक्स में आपको कितना मिला, अगर 1:1 आपको मिल गया, उसके बाद आप टेलिंग करते रहो, ठीक है, टेलिंग करते रहो। और अगर जिसको ये हो गया प्रॉफिट बिल्ड हो गया वो अपना स्टॉप लॉस अपना यहीं पे लगा रहे। देखो मार्केट ने कभी आपको स्टॉप लॉस दिया ही नहीं, उसके बाद देखो यहाँ तक आ गया मार्केट, कहाँ तक, यहाँ तक आ गया, ठीक है। 70 पॉइंट यार डेली डेली आपको 100,000 पॉइंट थोड़ी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रेडिंग होती है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाके देखो। अभी यहाँ पर भी हम सेल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं इस कैंडल पे, क्या जरूरत है। मेरा जोन जब तक ब्रेक नहीं करे, देखो यहाँ पर मैंने सेल किया क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये बेयरिश कैंडल बनाई, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी सेम हो सकता था, लेकिन हुआ किस लिए, क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसने 2 बार अटेम्प्ट कर चुका है। एक बार यहाँ पर अटेम्प्ट किया बाहर जाने के लिए, देखो एक बार यहाँ पर अटेम्प्ट किया डे हाई को क्रॉस करने के लिए, देखो ये डे हाई है, ठीक है। उसको यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की, फिर सेलर एक्टिविटी होकर नीचे भी ढकेल दिया, फिर गया, फिर सेलर एक्टिविटी होकर नीचे ढकेल दिया, फिर यहाँ पर गया, यहाँ से फिर नीचे ढकेल दिया। तो इसलिए हम यहाँ पर से हाँ सेलर है तो आपको टाइम डीके मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत अगर आपको मान लीजिए एंट्री में कोई गलती भी हो गया तो वो आके आपको टाइम डीके में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में आप निकल जाओगे, ठीक है। तो इसी तरह हम काम करते हैं और हमारा जो मतलब सेटअप है उसमें हमें भरोसा है कि भाई हम यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यहाँ से हमको प्रॉफिट होगा या स्टॉप लॉस होगा। ट्रेड लेने के बाद और कुछ नहीं सोचना है, या तो प्रॉफिट, ठीक है, या तो एसएल, 2 चीज़ से एक चीज़ आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। चलो अभी आगे का स्ट्रेटेजी देखते हैं, कल क्या कर सकते हैं, मार्केट कहाँ तक कहाँ हम लोग ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा रूल है तो 15 मिनट में जाएंगे, ठीक है, जो हम लोग डेली करते हैं तो उसी हिसाब से तो 15 मिनट में जाएंगे। तो 15 मिनट में जाने के बाद 15 मिनट में जाते हैं, जाने के बाद हमें जोन देखना पड़ेगा कहाँ पर है। देखो इसको भी छोड़ दो, इसको भूल जाओ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर है तो लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा टाइम पास किया है, ठीक है। तो ये जोन की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको उठा के हम यहाँ लगा देते हैं क्योंकि प्रीवियस डे हाई है, ठीक है। कल अगर बेयरिश ट्रेड मिलता है तभी लेना, नहीं तो आपको सताएगा खूब मार्केट। आप पूछो क्यों, क्यों बोले तो देखो यहाँ पर भी एक जोन बना हुआ है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कितना पॉइंट मिल जाएगा। मार्केट कल कुछ भी कर सकते हो, अपसाइड में तो कुछ भी कर सकता है, डाउन साइड का तो कॉन्फर्म है कि भाई यहाँ से नहीं तो यहाँ पर आके अटक जाएगा। देखो मैं मार्क करके भी देता हूँ, मतलब अपना ट्रेडिंग व्यू पे मार्क कर लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ से कम आपको कितना पॉइंट का रेंज है, 115 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। तो 115 पॉइंट में आप तो यहाँ पर तो आप कमा सकते हो, लेकिन यहाँ पर कमाने का उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट बाय साइड में जाता है, पहला कैंडल क्या बनता है वो पहले देखना पड़ेगा। अब देखो मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पर है, अगर मार्केट रिवर्स करता है तो उसी तरह करना काम। कल अगर काम करना है तो टेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप परमानेंट एसएल नहीं लगा सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ से क्या करो, यहाँ से मैं आपको 1 मिनट लेवल दे देता हूँ। पहले हम यहाँ पर जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर पुट बाय और यहाँ पर कॉल बाय, कहा गया, और यहाँ पर जाने का कोई मतलब नहीं जब तक ये दोनों जोन को ब्रेक नहीं करेगा। सॉरी, इसको हट गया था, तो यहाँ पर देखो आप 1 मिनट में आपको पूरा सही से बना के देता हूँ। अब देखो पुट के बारे में तो सोचना भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ। आप ध्यान में रखना, आपको जब काम करना होगा तो उसी हिसाब से काम करना है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जोन बड़ा नहीं है, दिख रहा है आपको, 40 पॉइंट का 40-42 पॉइंट का जोन है, ठीक है। और यहाँ पर देखो
एक मिनट, यहाँ पर देखो 40-42 पॉइंट का लेकिन है तो 80 पॉइंट का, लेकिन यहाँ से अगर मूवमेंट आएगा तो आपको कैंडल पे कैंडल स्टॉप लॉस लगा के जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट कभी भी, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक कैंडल बनाए तो इसकी लो पे स्टॉप लॉस लगा लो, उसके बाद एक कैंडल बनाए इसकी लो पे स्टॉप लॉस लगा लो, यहाँ पर एक कैंडल बनाए इसकी लो पे स्टॉप लॉस लगा लो, यहाँ पर एक कैंडल बनाए, तो ऐसे करके आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जो जोन है उसमें आपको सता सकता है और टाइम डिके हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आपको टाइम मतलब पुट इतना गिरेगा नहीं, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और हमारे पास जो लेवल है बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो फिर भी मैं यहाँ का, अगर यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 लेवल आपको दिखा देता हूँ। तो पहला जो कॉल का लेवल है, कॉल का और पुट का। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, उसका तो बाद में देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को जैसे बताया मैंने उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गैप अप मतलब फ्लैट ओपन होके यहाँ पर टाइम पास करता है, टाइम पास करने के बाद बेयरिश कैंडल बनता है, तो अगर पहला कैंडल रेड बनता है सीधा पुट बाय करेंगे हम लोग। और पुट बाय जो करेंगे वो करेंगे हम लोग, एक मिनट बता दूँ मैं आपको, पुट बाय जो करेंगे वो करेंगे हम लोग 24,050 24,050 का हम लोग पुट बाय करेंगे। ठीक है, 24,050 का हम लोग पुट बाय करेंगे और इसको कैंडल बाय कैंडल स्टॉप लॉस टेक करते रहेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ पर आता है, यहाँ पर आके बुलिश होता है, मतलब बुलिश कैंडल बनता है, पहले रेड कैंडल बनता है, उसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से यहाँ पर टाइम पास करता है, टाइम पास करने के बाद मार्केट बुलिश होता है, तब जाके हम लोग तब ट्रेड करेंगे जब तक वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगा और 9 EMA की लाइन को टच करके जाएगा, तब जाके हम लोग पुट बाय करेंगे, सॉरी कॉल बाय करेंगे। तो कॉल बाय का जो लेवल रहेगा हमको बता देते हैं 24,000। ठीक है, तो ये हमारा कॉल बाय रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और अगर कोई सेफ ट्रेडर है, सेफ ट्रेडर मतलब जो नया ट्रेडर है, उनको अगर काम करना है तो ये जोन ब्रेक होने के बाद ही काम करना है, ये जोन ब्रेक होने के बाद ही काम करना है। मुझे नहीं लग रहा कि इस जोन को ब्रेक कर पाएगा, भले नीचे की तरफ चले जाए लेकिन ऊपर की तरफ कभी नहीं जाएगा। आप पूछो क्यों? क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट भी खत्म हो गया और इलेक्शन होने के बाद भी मार्केट बियरिश है। बताओ, उसके बाद भले वो 100 पॉइंट रिकवर कर लिया, 200 पॉइंट रिकवर कर लिया, लेकिन फिर भी बियरिश है मार्केट। ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो भी हाई है और ग्लोबल टेंशन की वजह से मार्केट पूरा बियरिश है। ठीक है, तो इसके ऊपर जाएगा तभी जाके हम लोग 24,150 पे काम करेंगे। ठीक है, 24,150। ठीक है, तब जाके हम लोग 24,150 पे काम करेंगे। और ये ध्यान में रखना कि मार्केट यहाँ पर सताएगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास जोन बहुत पास है। ठीक है, एक यहाँ आएगा, फिर यहाँ कुछ टाइम पास करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कुछ टाइम पास करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर कुछ टाइम पास करेगा। तो ये जोन के अंदर ही रहेगा मार्केट। अगर मार्केट साइडवेज हुआ तो, अगर साइडवेज नहीं होता है, अगर एक साइड रैली आता है तो मुझे लगता है कि डाउन साइड ही रैली आएगा, अप साइड रैली आने की चांसेस बहुत कम है। फिर भी मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मार्केट का भगवान नहीं हूँ मैं भी। तो यहाँ से अगर टाइम पास होकर नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक ट्रेड करते रहेंगे, जहाँ मार्केट ने हमने निकाल दे वहीं पर निकल जाएंगे। जैसे आज मैंने काम किया। ठीक है, भले मैं यहाँ लिया हो, देखो यहाँ पर लिया, यहाँ लेने के बाद लॉस दिखा था, फिर जाके नीचे गया, यहाँ पर मुझे करीबन 12-13 हज़ार का प्रॉफिट दिखा था, 12-13 हज़ार का। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर क्यों बुक किया? क्योंकि मैंने टेलिंग कर रहा था, तो मैंने टेलिंग करके यहाँ तक, यहाँ इस लो पे शायद या इस लो पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, तो हिट कर दिया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह काम करना है और रिस्क रिवॉर्ड को अपना मेंटेन करके चलना है। और पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट करके रखिए। तो डेली मैं ऐसे लेवल और मार्केट को समझाता हूँ, वीडियो बना के डालता रहता हूँ, तो आप लोग को भी नॉलेज मिलेगा और आगे फॉरवर्ड कीजिए तो दूसरों को भी नॉलेज मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट करके रखिए, तो डेली का जो नोटिफिकेशन है वो आपको डेली मिलते रहेंगे और मेरा जो एनालाइज है वो आपको भी मिलता रहेगा। उसी से आपको कुछ नहीं, बहुत नहीं तो कुछ तो प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, पहले आप ट्रेड तभी लेना मेरे लेवल पे जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो बताता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को ट्रेड करना है पहले दिन आके, तो आप पहले कुछ दिन पेपर ट्रेड करो। अगर आप लोगों को नहीं है मुझे ट्रेड ही करना है, तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा, उनसे कंसल्ट करके या बात करके आप लोग ट्रेड करो।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके बाय।